डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या क्या करवा लिया इसमें। हमने इसमें कर लिया डेयरी फार्म मैनेजमेंट, हमने इसमें कर लिया पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, हमने इसमें कर लिया सीप एंड गोट फार्म मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं चौथे टॉपिक पे, बड़े टॉपिक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, उसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। यानी कि एनिमल ब्रीडिंग से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन या कभी कभी 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। तो हम लोग चलिए सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के वीडियो को अच्छे से देखें, नोट करें, नोट्स बनाएं, ठीक है, और मुझे आप चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ट्रिकी अप्रोच में देखेंगे, ठीक है, कि एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो एनिमल ब्रीडिंग होता है, ये इसका कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहता है एनिमल हस्बेंड्री में ये एक माइलस्टोन चीज होती है, ये एक एसेंशियल पार्ट होती है एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में मतलब क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सबसे बेहतरीन स्टेप होती है। कौन? एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ही सब कुछ किया जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो के, ठीक है, दूसरे सेक्शन में, मतलब इसी वीडियो का जो सेकेंड पार्ट होगा, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग पे जो सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसमें बताएंगे कि आपको कैसे कैसे कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम को एक लैब में डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो आइए, कहता है कि एनिमल ब्रीडिंग में कहता है एनिमल ब्रीडिंग करते क्यों है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। कहता है इसकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, कहता है डिफरेंट एनिमल जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, कहता है जैसे मान लीजिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, आपने ये पहले आपने पढ़ा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, वहां से आपको क्या मिलता था, वहां से मिल्क मिलता था मेनली। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, वहां से मिल्क और मीट दोनों मिलते थे, लेदर भी मिलते थे। फिर कहता है पोल्ट्री फार्म में मेनली क्या होता था, मीट और एग, और गोट और सीप में क्या होता है, ऊल भी मिलता था। ठीक है, मीट के साथ साथ। तो सब मिला के अगर कंक्लूजन देखे तो क्या था, ये मिल्क, मीट, एग और ऊल प्रोड्यूसिंग एनिमल की क्वांटिटी को भी बढ़ाना और इन चारों के क्वालिटी को भी बढ़ाना, सुपीरियर क्वालिटी को भी दुनिया के सामने लाना। कहता है इनको, इन सबको डिजीज फ्री करना, इन सबके इन्वायरमेंटल टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाना, इनकी प्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाना, इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को भी बढ़ाना। ठीक है, तो कहता है ये सब क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। तो कहता है अब यानी कि एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आ गया, तो हम लोग अब क्या बात करेंगे। अगर ब्रीडिंग है तो सबसे पहले ब्रीड पे आइए। ब्रीड किसको कहेंगे, तो कहता है 10-15 एनिमल का वैसा ग्रुप जिसके, ठीक है, पूर्वज सेम है, जो एक ही पूर्वज से, एक कॉमन पूर्वज से निकला हुआ है, जिसके फीचर क्या है, सेम है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, जिनके साइज क्या है, सेम है, उनको हम कह सकते हैं कि ये सब एक ब्रीड के मतलब मेंबर है। ओके, एक ब्रीड के मेंबर है। अब आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो कहता है अब एनिमल ब्रीडिंग पे आते हैं। कहता है एनिमल ब्रीडिंग कितने तरह के होते हैं, तो कहता है एनिमल ब्रीडिंग 2 तरह के होते हैं मेनली। अच्छे से यहाँ पे समझा जाए। एनिमल ब्रीडिंग को क्लासिफाई करने से पहले हम
इसको थोड़ा सा इसको देख ले, जो हमने शुरुआत में लिखी है। क्या लिखा है? तो कहता है कि एनिमल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, जो वही जो भी हमने आपको बताया था, इम्प्रूव ग्रोथ रेट, ओके, कहते हैं इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग एंड वूल। ठीक है, मतलब मात्रा में। और कहता है आगे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वही मिल्क, मीट, एग एंड वूल। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी में और ये क्वालिटी में। फिर कहते हैं इम्प्रूव्ड रेसिस्टेंस ऑफ वेरियस डिजीजेस, ये आपको डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिव लाइफ और इंक्रीज्ड और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्टिव रेट। रिप्रोडक्टिव रेट भी उनका क्या होना चाहिए, यानी कि अपने से मतलब प्रोजनी को जन्म देने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी तो उनका फिर संख्या भी बढ़ेगा। तो ये है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। ये अगर समझ में आ गया तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, ठीक है। अब आइए, कहते हैं ब्रीड। अभी जस्ट आपको बताया ब्रीड के बारे में। ए ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, रिलेटेड बाय डिसेंट्स एंड सिमिलर इन मोस्ट फीचर लाइक, ठीक है, लाइक जनरल अपीयरेंस, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, सेड टू बी बिलोंग ए सेम ब्रीड। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये भी डिस्कस अपने लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहां से मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये है एनिमल ब्रीडिंग, इसको हम लोग यहां पे रखे हुए हैं। उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देना है। एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे हमने 4 कपल लिए। कितने कपल लिए? 4। ए, बी, देखिए इतनी जबरदस्त तरीके से आपको समझ आए। बस ए कपल, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, दूसरा बी कपल, ठीक है, मेल और फीमेल। सी कपल, ठीक है, मेल और फीमेल। डी कपल, मेल और फीमेल। बस आपको इधर ही देखना है। आपके सामने 4 कपल है, चारों एनिमल का कपल है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। पहला जो कपल है वो क्या है मालूम है? एक ब्रीड के अंदर का है। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, उसी कंफ्यूजन बचने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, एक ब्रीड के अंदर का है, एक सुपीरियर मेल है, एक सुपीरियर फीमेल है। यानी एक ही ब्रीड के अंदर हमने किसी को मेल को देखा, किसी फीमेल को देखा, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, सिंपली क्रॉस करवा दिया। यानी कि इसमें हमने क्या किया? ठीक है, ये जो है वो क्या है? सेम ब्रीड का है, सेम ब्रीड का है, सेम ब्रीड। ठीक है, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। ठीक है, क्रॉस करवा दिया। ठीक है जी। फिर इसके जो प्रोजेनी आए, जो इसके प्रोजेनी आए, ठीक है, मैं यहां कर देता हूं, इसके जो प्रोजेनी आए, ठीक है, फिर उसको उसी ब्रीड सेम ब्रीड क्रॉस, सेम ब्रीड मेंबर क्रॉस, फिर सेम ब्रीड मेंबर क्रॉस। ऐसे करके हमने क्या किया? 4 to 6 जनरेशन तक किया लगातार। ठीक है,
तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इनब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको? इनब्रीडिंग। इसको क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग। इनको बोलेंगे इनब्रीडिंग। ठीक है, इनको बोलेंगे इनब्रीडिंग। ठीक है जी। एक ही ब्रीड के अंदर सुपीरियर और मेल और फीमेल को पहचान कर करके लगातार क्रॉस करवाना, 4 to 6 जनरेशन तक लगातार क्रॉस करवाना, उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। और ये लगातार अगर आप काम करते हैं तो एक कंडीशन डेवलप होती है, उसको बोलते हैं होमोजाइगोटिसिटी। ठीक है, यानी कि प्योर ब्रीडिंग लाइन आपको प्रोड्यूस होगा लगभग 10 जनरेशन के बाद, 9 जनरेशन के बाद। मतलब प्योर ब्रीडिंग लाइन, यानी कि कंटिन्यूअस आप करवाते जाएंगे। यहां पे 2 चीज आपको मिलेगा, PBL, प्योर ब्रीडिंग लाइन, प्योर ब्रीडिंग लाइन, प्योर ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग लाइन यहां पे मिलेगा आपको, प्योर ब्रीडिंग लाइन। दूसरा होमोजाइगोटिसिटी, होमोजाइगोटिसिटी यहां पे मिलेगा आपको, होमोजाइगोटिसिटी। लेकिन जानते हैं क्या होगा? यहां पे आप सेम जीन पूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक ब्रीड है, उसका तो जीन पूल सेम है, पॉपुलेशन सेम है, यानी कि पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन के टोटल नंबर ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? जीन पूल। उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। उनका कल्चर एक, उनका हैबिटेट एक, उनकी जनरल अपीयरेंस एक, उनका फीचर एक, उनका डिसेंडेंट एक, मतलब जो जिससे वो जन्म लिए हैं, कोई जीन में वेरिएबिलिटी नहीं आता। धीरे धीरे क्या होगा मालूम है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी घटते 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 इनका रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी दोनों यानी फर्टिलिटी और प्रोडक्शन दोनों घट जाएगा, घटते घटते दोनों घट जाएगा। उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कहता है इसका एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, लॉस है। क्या है लॉस? तो कहता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग ब्रीडिंग डिप्रेशन, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है पॉइंट? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कहता है इस इनब्रीडिंग को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हर तरह से मेंटली लॉस, फिजिकली लॉस, ये होता है। कहता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन में हो क्या रहा है? तो कहता है उसमें लॉस हो रहा है। किस तरह का लॉस हो रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में किस तरह का लॉस हो रहा है? कहता है क्वालिटी में, क्वांटिटी में, रेसिस्टिविटी में, हर तरह से लॉस होगा। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए इसको किसी उसी मतलब मिलते जुलते ब्रीड में किसी दूसरे सुपीरियर वैरायटी से क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। नहीं तो आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग करवाइए। एक सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आप दिमाग में रखिएगा। देखते हैं आगे आउट क्रॉस क्या होता है। पहले तो ये समझ में आ गई। तो चलिए इसको आप बिल्कुल अलग कीजिए, इसको बिल्कुल अलग कीजिए। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अलग कीजिए। अब देखिए, कहता है ये हमारा बिल्कुल अलग हो गया अलग। अब आइए दूसरा कपल को लीजिए। ये कपल भी बड़ा यूनिक है, ये भी सेम ब्रीड का है। ठीक है, बट देखिए जरा, ये सेम ब्रीड का है। ठीक है, इसको भी हम लिख देते हैं सेम ब्रीड, सेम ब्रीड। कहिएगा सर अंदर ये क्या हो गया, डिफरेंस कैसे हो गया? मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस हो? भाई ये जो था ना, इनका कोई मतलब ये नहीं था कि हाँ पूर्वज उर्वज कुछ देखा गया। ये मेल और फीमेल ऐसे लिए गए जिनके 4 से 6 जनरेशन ऊपर तक कोई सेम नहीं थे। मतलब 4 से 6 जनरेशन ऊपर जो थे उनके पूर्वज 6 जनरेशन ऊपर भले होंगे, बट 4 से 6 जनरेशन में कोई इनका सिमिलरिटी नहीं था। ठीक है, मतलब 6 जनरेशन ऊपर तक इनके सेम हो सकते हैं, 6 जनरेशन तक इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं थी इनके पूर्वजों के बीच, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो। इनमें 1 जनरेशन ऊपर तक भी सेम ही थे, 2 जनरेशन ऊपर तक भी सेम ही थे। यानी कि ये ऐसे हुआ, ठीक है, कि मान लीजिए कि एक, जैसे मान लो कि मैं मेल हूं, ठीक है, मैं मेल हूं
फीमेल मेरा पार्टनर जो है, उसके दादाजी के दादाजी के दादाजी और मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी, ये भाई थे आपस में, ठीक है, समझ गए, वो ये हो गया। और ये क्या हुआ, ठीक है, कि मैं मान लो कि मेरे पापा, ठीक है, और मेरे वाइफ के पापा दोनों भाई लगते हो, तो बताइए ये क्या हो गया, ये मतलब उस ढंग से हो गया, यानी कि मेरे फीमेल पार्टनर के, ठीक है, पापा, ठीक है, और मेरे पापा दोनों क्या हो, भाई लगते होती, तो हो गया चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, ठीक है, ममेरा भाई बहन, मामा का लड़का लड़की, फुआ का लड़का, बुआ का लड़का लड़की, ठीक है, चाचा का लड़का लड़की। तो ये सब जो क्रॉस हुआ ना, अगर ऐसा क्रॉस हो जाए एनिमल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग। बताइए उसका परिणाम गलत है कि नहीं है। सेम जीन पूल में शादी हुआ, तो आपको हरियाणा राजस्थान में एक पंचायत चलती है, खाप पंचायत, जेनेटिकली वो बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, अगर कोई शादी कर लेता है अपने क्लोज गांव में ही, तो उसको मारना नहीं चाहिए, ऑनर किलिंग जो होता है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब कर लिया तो कर लिया, उसको समझा बुझा के रखो। बट एक जीन पूल में शादी करना यानी कि क्वालिटी को क्या करना, डिक्रीज करना है। तो सोचिए ये कितना पुराना एक परंपरा आ रहा है, बट उसके पीछे जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं उनका डिसीजन सही है। एक गांव में, ठीक है, क्लोजली मतलब अगल बगल में शादी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है, जेनेटिक रेसिस्टेंसी नहीं होती, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट नहीं होती है, क्वालिटी पुअर होती चली जाती है। उसी को तो बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हमें लगता है आप पूरी तरह समझ गए हो, ठीक है। ये ठीक है, चचेरा भाई बहन वाला, ममेरा भाई बहन वाला, ठीक है, एनिमल के अंदर, या मान लीजिए कि यही तो अंदर है, यही तो अंतर है एनिमल और मतलब ह्यूमन में, ठीक है, उनमें किसी में करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि नहीं, ठीक है, मेरी शादी हुई, ठीक है, जिसके साथ मान लो कि हुई, उसका 5-6 जनरेशन ऊपर और मेरा 5-6 जनरेशन ऊपर तक कोई संबंध नहीं है। उसके ऊपर के मतलब ये थे कि दोनों के दादा या परदादा या उसके ऊपर के दादा सेम थे। अब आपको समझ आ गया होगा। बट ये इनब्रीडिंग में, इनब्रीडिंग में एक ही आएगा, ये आएगा आउट क्रॉसिंग में, ठीक है, ये भी आएगा आउट क्रॉसिंग में और ये भी आएगा आउट क्रॉसिंग में, ठीक है। तो ये क्या आउट क्रॉसिंग, ये तीनों आएगा आउट क्रॉसिंग में, ठीक है। तो कहता है ये सेम ब्रीड में है, ठीक है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इसमें बोलेंगे हम इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। इसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, ब्रीडिंग। कहोगे सर ये तीनों पहले बताओ, तो लो ना बताते हैं। इसमें क्या है, सेम ब्रीड का मेंबर है, मेल और फीमेल, बट 5-6 जनरेशन ऊपर तक कोई सिमिलरिटी नहीं है। 5-6 जनरेशन ऊपर तक, उसके ऊपर कोई सिमिलरिटी हो तो हो, बट 6 मतलब जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक ये मेल पार्टनर का वंशानुगत बिल्कुल अलग, इनका वंश बिल्कुल अलग। क्लियर है पॉइंट। उन दोनों के बीच क्रॉस करवाओगे उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग उसको बोलते हैं। यानी कि ये तीनों को मिला के, ठीक है, सेम ब्रीड, यहां पे क्या है, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड, और यहां पे क्या है, ठीक है, डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है। अब आइए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सेम ब्रीड था, बस यहां पे सेम ब्रीड था, इसको आपने क्या बोला, इनब्रीडिंग। सेम ब्रीड का मेंबर था और इसमें कोई अंतर नहीं था, ब्रीड भी सेम था और वही, ठीक है, मतलब एकदम जस्ट ऊपर का एक जनरेशन ऊपर, चचेरा भाई चचेरी बहन, चचेरा ये ममेरा भाई ममेरी बहन, ठीक है, फिर बुआ का लड़का, ठीक है, इधर मतलब समझ रहे हैं, भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन जिसको बोलते हैं, फुफेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, ऐसा ये इनब्रीडिंग। अब क्या है कि ब्रीड सेम है, ब्रीड सेम है, क्वालिटी सेम है, कास्ट सेम है, उसमें क्या अलग अलग गांव है, तो बस ये होगा कि अलग अलग जनरेशन, उसके 5-6 जनरेशन तक कोई सिमिलर नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ब्रीड ही चेंज है, इसमें ब्रीड ही चेंज है, कास्ट ही चेंज है, ठीक है, कहते हैं इसमें अलग अलग है। और इसमें तो स्पेसीज ही चेंज है, डॉग और कैट के बीच, ठीक है, डंकी और हॉर्स के बीच, ठीक है, इसमें तो पूरा मतलब स्पेसीज ही चेंज है। ये
ये तीनों मिला के कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग। बट आउट ब्रीडिंग में, ठीक है, पहला जो टाइप है वो है आउट क्रॉसिंग, दूसरा जो टाइप है वो है क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा जो टाइप है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी आउट ब्रीडिंग के ये तीन है, 1 2 3। लेकिन आउट ब्रीडिंग नाम का है आउट ब्रीडिंग, यहां पे क्या है, ब्रीड सेम है बट उसमें क्या है, वैरायटी अलग हो गई है, ठीक है। वैरायटी इन द सेंस कि भाई दो हमने मेल और फीमेल चूज किया, बट वो मेल और फीमेल दोनों एक ही ब्रीड के हैं, लेकिन उनका 5-6 जनरेशन तक क्या है, डिफरेंसेस है। 6 जनरेशन ऊपर में सिमिलरिटी होगी तो होगी, क्लियर है लगभग, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ब्रीड ही सेम है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ब्रीड ही सेम है, एक ही अलग ब्रीड, मेल अलग ब्रीड का, फीमेल अलग ब्रीड का। और यहाँ तो स्पीसीज ही सेम है, ये डिफरेंस है, ये अलग स्पीसीज का, ये अलग स्पीसीज का। बोलिए अब क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आइए एनिमल ब्रीडिंग, अब इस पे आइए थ्योरी पे। कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या है, मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, यही, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। कहता है इंक्रीजेस होमोजाइगोटिसिटी, पहले एक्सप्लेन कर दिए। फिर कहता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि ये कॉज करेगा लास्ट में क्या, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। कहता है रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बोलिए क्लियर है पॉइंट। उनकी क्वालिटी धीरे धीरे पुअर होती चली जाएगी, इसलिए कभी भी, ठीक है, मतलब चचेरा भाई बहन ये सब में शादी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सख्त। आप पाकिस्तान में जाके देख लीजिए, बहुत जगह ऐसा होता है, क्वालिटी पुअर होता चला जाता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए बहुत सारे कंट्री है, वहां भी सारे परिवार ऐसे नहीं है, ठीक है, कुछ परिवार ऐसे करते हैं, तो वहां पे क्वालिटी पुअर होती है, समझना चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन चलिए अपना अपना मतलब ये है, उस पर कोई टीका टिप्पणी, अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी उनकी कल्चर है, तो जैसे करें, ठीक है। अब आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और क्या, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में बोलिए क्या बोलिएगा, विद इन सेम ब्रीड, ये क्या बोलिएगा, सेम ब्रीड, विद इन सेम ब्रीड, ठीक है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर अप टू, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन। देखिए कहता है सेम ब्रीड होना चाहिए बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, 4 से 6 तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, यही की पॉइंट है। नहीं तो ये इनब्रीडिंग जैसा नहीं हो जाता, क्योंकि ब्रीड सेम है, बट उसमें है कि कंडीशन दिया हुआ है कि भाई सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंसेस्टर। तो बताइए आउट क्रॉसिंग का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। और कहते हैं बेस्ट मेथड है एक एवरेज मिल्क प्रोडक्शन वाले को, एक एवरेज मीट प्रोडक्शन वाले, यानी कि एक एवरेज मतलब हर चीज को क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज प्रोड्यूस करने वाला, ऑफ स्प्रिंग वाला, वो आउट क्रॉस होता है, वो बेहतरीन होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। तो कहता है उसको हम लोग इसके प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। अब देखिए दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड ही चेंज हो जाएगा, आपको बताइए, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, ब्रीड चेंज हो जाएगा। तो लीजिए ब्रीड चेंज हो गया, अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। बिल्कुल 2 डिफरेंट ब्रीड के मेंबर को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी है हिसार डेल, ये एक सिप है, ठीक है, ये एक सिप है हिसार डेल, बहुत फेमस, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फेमस है कि नीट में कई बार क्वेश्चन आया। हिसार डेल, हिसार डेल सिप को पंजाब में डेवलप किया गया है, किसको किसको क्रॉस करवा के, बीकानेरी यूज EWES, और कहता है, ठीक है, मेरिनो रैम्स, मेरिनो रैम्स, ठीक है, मेरिनो रैम्स, ठीक है। तो कहता है ये मेरिनो रैम्स, ठीक है, और बीकानेरी यूज दोनों को क्रॉस करवा के जो बनाया गया है वो सिप को हम लोग क्या बोलते हैं, हिसार डेल। कहां पे डेवलप किया गया है, पंजाब में। उसी तरह से कहता है करण स्विस, सुनंदिनी, करण फ्रीज एंड फ्रीजवाल, ठीक है। इसका मैं आपको क्रॉस अभी अगले वीडियो में जस्ट बताने वाला हूं। और कहता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 स्पेसीज के बीच क्रॉस। कहता है मेल हॉर्स फीमेल डंकी,
फीमेल हॉर्स, मेल डंकी, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे म्यूल और हिनी, इनको क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक का आपका पूरा मैंने बताया। जो अगला हमारा इसी का एनिमल ब्रीडिंग का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, ये करन स्विस, करन फ्रीज, ये सब का मतलब कैसे ये क्रॉस करके बना है। यानी कि जो हमारा आउट क्रॉस में 3-4 जो प्रोडक्ट है हिसारडेल का, इसका एक डिटेल लिख देंगे भाई ये है और ये इसको क्रॉस करके बना है। प्लस हम पढ़ेंगे उसमें कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम, कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो 10-20 मिनट का वीडियो होगा, उसके लिए आप वेट कीजिए, वो भी आपको आज मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा इसके बाद ये जो वीडियो है, ये तो इसका जस्ट अगला जो वीडियो है इसी का पार्ट है, कंट्रोल ब्रीडिंग वाला जो बताया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बी कीपिंग। क्या पढ़ेंगे? बी कीपिंग। उसके बाद फिशरीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।